जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है ड्रामा, उसमें इंदर सभा, अनारकली, आगरा बाज़ार और ज़ियाक। इससे जो अहम सवाल बनते हैं वो हम लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि ड्रामे की जो शुरुआत हुई थी वो यूनान से हुई थी। ठीक है ना, ड्रामे की शुरुआत जो हुई थी यूनान से हुई थी। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में उसके बाद संस्कृत में ड्रामा आया। ठीक है ना, तो सबसे पहले ईरान में था, ईरान में यूनानी ज़बान में इसको खूब फ़रोग मिला। उसके बाद जब हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में जो है संस्कृत ज़बान में खूब फ़रोग पाया। बल्कि भरत मुनि ने एक किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र, जो कि नाटक से मुताल्लिक थी, ड्रामे से मुताल्लिक थी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखने वाली बात है कि नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है या किसकी किताब है? वो है भरत मुनि की, और उसमें नाटक वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और अगर उर्दू की बात करें कि उर्दू में ड्रामे की शुरुआत, तो उर्दू में ड्रामे की जो शुरुआत हुई है वो उसके इब्तिदाई नकूस वाजिद अली शाह के यहाँ पाए जाते हैं। वाजिद अली शाह क्या थे? वो जो है लखनऊ में समझ लीजिए कि ड्रामे की शुरुआत की थी। और वो जो ड्रामे उन्होंने एक रहस्य लिखा था, रहस्य लिखा था, उसका नाम था राधा कन्हैया, वाजिद अली शाह ने। ठीक है ना, वाजिद अली शाह ने एक रहस्य लिखा था, उसका नाम था राधा कन्हैया। रहस्य किसे कहते हैं? रहस्य माने ऐसी कहानी या ऐसा ड्रामा जिसमें कृष्ण और उसकी जो गोपियाँ वगैरह रहती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो ड्रामा होगा उसको रहस्य कहा जाता है। तो सबसे पहले वाजिद अली शाह ने एक रहस्य लिखा राधा कन्हैया के नाम से, और उसके बाद दरअसल ये लिखा तो ये चार दीवारी के अंदर ही खेला जाता था, किले के अंदर ही खेला जाता था, जहाँ राजा यानी वाजिद अली शाह रहते थे। बाहर के लोग, अवामी लोगों के लिए ये नहीं था, ये सिर्फ खास लोगों के लिए था। तो अगर इसके इब्तिदाई नुकूस की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो वाजिद अली शाह थे। लेकिन उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा और अवामी ड्रामा वो इंदर सभा है, अमानत लखनवी का। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम रहना चाहिए। चलिए, तो ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ड्रामा हो जाएगा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर अगला सवाल है कि ड्रामा के मानी क्या हैं? ड्रामा के मानी होता है करके दिखाई हुई चीज़। स्टेज पर, जैसे मान लीजिए स्टेज है, स्टेज पर सारे किरदार होते हैं और वो करके दिखाई चीज़, तो उसी को जो है ड्रामा कहा जाता है, इसके मानी हैं। ठीक है ना, चलिए आगे अगला सवाल है कि ड्रामे की इब्तिदा किस मुल्क से होती है? ड्रामे की इब्तिदा जो होती है वो यूनान से होती है, और यूनान के बाद हिंदुस्तान में आता है, और हिंदुस्तान में सिर्फ संस्कृत में काफ़ी फ़रोग मिलता है। उसके बाद वाजिद अली शाह ने उर्दू में इसकी शुरुआत की, फिर और लोगों ने उसके बाद काम किया। तो यूनान से इसकी इब्तिदा हुई। क्लियर। अब अगला सवाल है कि उर्दू का पहला बाकायदा और अवामी ड्रामा किसे कहा जाता है? बाकायदा और अवामी ड्रामा जो अवाम के लिए था वो है इंदर सभा। क्या नाम है इसका? इंदर सभा। इसको लिखा है अमानत लखनवी ने। किसने लिखा है? इसको लिखा है अमानत लखनवी। हालांकि अगर देखा जाए तो अमानत लखनवी एक बहुत बड़े मर्शिया निगार थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ड्रामा लिखा है इंदर सभा, और ये इसी के लिए मशहूर ही हो गया, अमानत लखनवी। ठीक है ना, तो इनका जो असल नाम है वो है आगा हसन अमानत लखनवी। अमानत इनका तखल्लुस है, आगा हसन असल नाम है, अमानत इनका तखल्लुस है। और इस इंदर सभा में उन्होंने दो तखल्लुस इख्तियार किए हैं, एक लिखा है अमानत और एक और तखल्लुस है, उसका क्या नाम है? उस्ताद। तो अमानत और उस्ताद दोनों तखल्लुस इंदर सभा में आए हैं। ठीक है ना, तो ये उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है या बाकायदा ड्रामा। किसे तस्लीम किया जाता है? इंदर सभा को। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर कि अमानत लखनवी का असल नाम क्या था? अभी हमने बताया ना, अमानत लखनवी का जो असल नाम है आगा हसन अमानत लखनवी। अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? जो ड्रामा है अनारकली, उसमें जो अनारकली रहती है इसका असल नाम रहता है नादिरा। क्या नाम है? नादिरा इसका असल नाम है। और ये जो है
जो बादशाह अकबर होता है उसके दरबार की ये कनीज़ रहती हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी कनीज़ होती है, तो उसमें एक और कनीज़ रहती है, उसका नाम रहता है नादिरा। एक कनीज़ और है, दिल आराम उसका नाम है। एक दिल आराम रहती है, एक जो है अंबर, तमाम लोग हैं, लेकिन उसमें दो किरदार ज़्यादा अहम है, एक दिल आराम और एक नादिरा। तो नादिरा बहुत अच्छा रक्स करती थी, अच्छा डांस करती थी। तो जो बादशाह थे अकबर, जलालुद्दीन अकबर, उन्होंने नादिरा को अनारकली का खिताब दिया। उसके बाद उसको अनारकली कहा जाने लगा। समझ आ गया ना। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? नादिरा। अगर पूछा जाए नादिरा को अनारकली का खिताब किसने दिया, तो बादशाह अकबर ने। ठीक है, आगे अगला सवाल है कि आगा हसर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन है? आगा हसर काश्मीरी, इनका जो पहला ड्रामा है वो है आफ्ताबे मोहब्बत। ठीक है ना। आगा हसर काश्मीरी बहुत मशहूर है। इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। जिस तरीके से शेक्सपियर जो था बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखता था, उसी तरीके से आगा हसर ने भी जो है उर्दू में बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। इसी वजह से आगा हसर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है ना। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हसर काश्मीरी। इनका पहला ड्रामा है आफ्ताबे मोहब्बत। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। ड्रामा ज़िहाक किसने लिखा? ड्रामा ज़िहाक लिखा है डॉक्टर मोहम्मद हसन ने। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद हसन ने एक ड्रामा लिखा है ज़िहाक। हालांकि ज़िहाक के नाम से अख्तर शीरानी का भी एक ड्रामा है, ये भी याद रखने वाली बात है। अख्तर शीरानी कौन है? अख्तर शीरानी, इनको जो है शायर रोमान कहा जाता है। शायर रोमान अख्तर शीरानी, ये महमूद ख़ान शीरानी के बेटे हैं, जो एक ज़बरदस्त मुहक्किक हैं। महमूद ख़ान शीरानी, उनके बेटे का नाम है अख्तर शीरानी। इनको शायर रोमान कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने भी एक ड्रामा इसी नाम से लिखा था, ज़िहाक के नाम से। तो यहाँ बात हो रही है मोहम्मद हसन की, तो ये मोहम्मद हसन ने एक ड्रामा लिखा है ज़िहाक के नाम से। ठीक है ना। और फिर अगला सवाल है, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की हालत ज़िंदगी को बयान किया गया है? तो इसमें इसमें नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी को बयान किया गया है। और इस ड्रामे आगरा बाज़ार में नज़ीर की नज़में शामिल हैं। ठीक है ना। कुल 23 नज़में शामिल है, इसमें 22 नज़म है और एक गज़ल है। कुल मिलाकर के आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबर आबादी की 23 नज़में शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया ड्रामा आगरा बाज़ार। फिर हम आते हैं अगले सवाल पर कि ड्रामा अनारकली में कुल कितने अबवाब हैं? अनारकली की बात हो रही है, तो ड्रामा अनारकली में कुल 3 अबवाब हैं, है ना। 3 अबवाब का मतलब क्या होता है? अबवाब माने बाब या हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई एक किताब है, उसमें 3 लेसन है, बताइए, समझ लीजिए, एक लेसन ये, एक लेसन ये, एक लेसन ये, 3। तो तीनों लेसन का अलग अलग नाम है। ठीक है ना। ये 3 बाब है। तो ड्रामा अनारकली में कितने बाब? 3 बाब, और तीनों बाब का अलग अलग नाम है। पहले बाब का नाम है इश्क, दूसरे का नाम रक्स, तीसरे का नाम है मौत। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। इश्क, पहले बाब का नाम इश्क, दूसरे बाब का नाम रक्स, रक्स माने रक्स करना या डांस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इस रक्स, और फिर लास्ट में मौत। तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, ये इसके अबवाब है और तीनों अबवाब का अलग अलग नाम है। तो ये हो गया ड्रामा अनारकली। ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। और अगर हम इम्तियाज़ अली ताज की बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए थे लाहौर में, और 1922 में उन्होंने एक ड्रामा लिखा था अनारकली, और ये ड्रामा 1932 में ये शाये हुआ। ये खाली लिखा था, ये लिखा कब था? 1922 में लिखा था। ये शाये हुआ है किताबी शक्ल में 1932। तो ये तीनों चीज़ें तरतीब से आप याद कर लें। 1900 में पैदाइश हुई लाहौर में, 1922 में 22 साल की उम्र में उन्होंने ड्रामा लिखा, और 32 में शाये हुआ। और इस ड्रामे की एक और खुसूसियत है ड्रामा अनारकली, कि ये ड्रामा स्टेज नहीं हुआ, यानी स्टेज पर खेला नहीं गया। क्यों नहीं खेला गया? क्योंकि इतने ज़्यादा किरदार थे, इतनी ज़्यादा कशमकश थी उसमें, कि वो स्टेज पर नहीं खेला जा सकता था। तो ये याद रखने वाली बात है कि इनमें से कौन सा ड्रामा, इस तरीके से पूछ लिया अगर कि इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो स्टेज नहीं हुआ, तो हो जाएगा अनारकली। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगले सवाल पर आते हैं कि गुलफाम किस ड्रामे का हीरो है? गुलफाम ये इंदर सबा, ठीक है ना। इंदर सबा का जो हीरो रहता है
वो गुलफाम रहता है। और उसकी एक हीरोइन रहती है सब्ज़ परी। सब्ज़ परी एक हीरोइन रहती है और गुलफाम उसी पर आशिक हो जाता है। तो ये हीरो है और ये हीरोइन है, ठीक है ना। ये हिंदुस्तान का शहज़ादा रहता है, उसका नाम है गुलफाम। और नीलम परी, लाल परी, पुखराज परी, सब्ज़ परी, ये जो है उसमें 4 परियां रहती हैं। 2 देव रहते हैं, एक देव का नाम रहता है लाल देव, एक का नाम रहता है काला देव, और फिर एक राजा इंद्र भी होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर उसमें 8 किरदार हैं। तो कुल कितने किरदार इंद्र सभा में? 8 किरदार, ठीक। इंद्र सभा के बारे में एक थोड़ा सा और देख लीजिए। इंद्र सभा जो ड्रामा है, ये पहला अवामी ड्रामा है और ये लिखा गया है 1852 में, ठीक है ना। 1852 में लिखा गया है और फिर 2 साल के बाद ये 1854 में ये खेला गया है। तो कब लिखा गया, इसकी सने तसनीफ क्या है? 1852। तो ये याद रखिएगा 1852, 1952 नहीं याद करना, 1852, ठीक। 1852 इंद्र सभा, क्लियर। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि रिसाला कहकशा किसने जारी किया था। कहकशा के नाम से रिसाला जो जारी किया था वो इम्तियाज़ अली ताज, ठीक है। इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा अनारकली वाले, उन्होंने जो है लाहौर से ये रिसाला जारी किया था कहकशा के नाम से। फिर अगले सवाल पर आते हैं कि रिसाला असरी अदब किसने जारी किया था। डॉक्टर मोहम्मद हसन, डॉक्टर मोहम्मद हसन ड्रामा ज़िहाक वाले, उन्होंने असरी अदब के नाम से एक रिसाला जारी किया था। फिर अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली में कुल 3 बाब हैं, इनमें से कौन सा बाब शामिल नहीं है। इश्क, हुस्न, मौत, रक्स। तो अभी हमने बताया था तीनों का नाम, इश्क, रक्स, मौत, है ना। ये हुस्न उसमें शामिल नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुस्न। अगले सवाल पे आते हैं कि इनमें से कौन सा ड्रामा निगार का ताल्लुक वाजिद अली शाह के ड्रामे से, वाजिद अली शाह के दौर से है। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अमानत लखनवी। दरअसल जब वाजिद अली शाह ने ड्रामा लिखा था राधा कन्हैया, तो वो 4 दीवारी के अंदर था और लोग बहुत उसका नाम सुने थे कि जो है किले के अंदर एक ड्रामा खेला जाता था। लोगों में तजस्सुस था कि हम लोग भी देखें, लेकिन ये जो है किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि किले के अंदर किसी की रसाई नहीं थी आम लोगों के लिए। तो अमानत लखनवी के दिमाग में आया कि जो है लोग इतना चाह रहे हैं तो लाओ मैं कोशिश करूं। तो उन्होंने कोशिश किया और एक ड्रामा लिखा इंद्र सभा, और वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और लोगों ने सबसे पहले उसको देखा, अपनी आंखों से देखा। और ये खुले स्टेज में खेला गया। लखनऊ का जो कैसर बाग है वहाँ पर ये खुले स्टेज पर खेला गया। लोग दूर दूर से देखने के लिए ड्रामे को आते थे, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ड्रामा निगार वाजिद अली शाह के दौर से था? अमानत लखनवी। अमानत लखनवी के वाजिद अली शाह के ड्रामों को देख करके ही जो है इनके मन में हुआ कि मैं भी लिखूं। तो दौर वही है, समझ में आ गया ना। नादिरा को अनारकली का खिताब किसने दिया था? तो नादिरा नाम था, उसको अनारकली का खिताब दिया था वो बादशाह अकबर थे, जलालुद्दीन अकबर। अगला सवाल है कि उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। अभी हमने ऊपर इसका जिक्र किया है, आगा हस्र कश्मीरी। फिर अगला सवाल है कि फरीदूं और नौशाबा कौन से ड्रामे के किरदार हैं। तो ये जो ड्रामा ज़िहाक है उसी के किरदार हैं। ड्रामा जो ज़िहाक है वो लिखा गया है 1980 में। डॉक्टर मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़िहाक 1980 में ये लिखा गया, इमरजेंसी के दौरान लिखा गया है। इमरजेंसी उस वक्त हिंदुस्तान में लगी हुई थी और उसी दौरान ये ड्रामा लिखा गया है। ये 6 मनाजिर पर है। अगर पूछा जाए कि कितने मनाजिर पर है, तो ये ड्रामा 6 मनाजिर है, 6 सीन उसमें है, ठीक। तो ज़िहाक कब लिखा गया? 1980 में। कब, किसके दौरान? इमरजेंसी के दौरान। कितने मनाजिर हैं? 6 मनाजिर हैं। फरीदूं और नौशाबा इसके किरदार हैं। ज़िहाक जो रहता है ये भी किरदार ये फ़ौजी रहता है, ठीक है ना, ये फ़ौजी रहता है। और ये फरीदू जो नहीं, ये शायर है। ये जो है एक रक्कासा रहती है नौशाबा, और ये नौशाबा ज़िहाक की बीवी रहती है, ठीक है ना। ज़िहाक की बीवी का नाम नौशाबा, ये क्या है? एक रक्कासा रहती है नाचने वाली, और फरीदू एक शायर है। तो इतनी बात है, याद रखना चाहिए। और जो ज़िहाक रहता है, जो फ़ौजी रहता है, उसमें उसके कंधे पर 2 सांप निकले होते हैं और वो जो है हर रोज़ जो है इंसानों का भेजा खाता है, ठीक है ना। ये बड़ी ख़तरनाक कहानी है। तो इसकी जब शुरुआत होती है, जैसे ही ज़िहाक किताब खोलेंगे तो शुरू में लिखा रहेगा कि इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले बादशाह की कहानी ज़िहाक,
ठीक है ना। जो ज़िहाक है, जो फौजी रहता है, वो इंसानों का भेजा खाता है क्योंकि उसके कंधे पर 2 सांप निकले होते हैं। तो इस तरीके की कहानी है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाली बादशाह की कहानी कौन सी है, तो हो जाएगा ज़िहाक। कब लिखा गया, 80 में, इमरजेंसी के दौरान। 6 मनाजिर और ये सारे इनके किरदार हैं। और रिश्ता याद रखिएगा कि नौसाबा और ज़िहाक क्या हैं, शौहर बीवी है, और फरीदू एक शायर रहता है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ड्रामा खास लोगों के लिए था जो किले की चार दीवारी के अंदर खेला गया। तो ये वाजिद अली शाह का वही ड्रामा है, राधा कन्हैया। इसको रहस कहा जाता है। रहस में राधा कृष्ण कन्हैया की कहानी वगैरह उसमें होती है। ठीक है। अगला सवाल, ड्रामा इंदर सभा का कौन सा किरदार जोगन बनती है। तो जोगन जो बनती है वो कौन सी परी बनती है इसमें, इसमें सब्ज परी होती है। ठीक है ना, सब्ज परी बनती है। और दरअसल होता क्या है कि वो जो शहज़ादा गुलफाम होता है, अभी हमने गुलफाम का जिक्र किया था कि शहज़ादा जो गुलफाम है वो सब्ज़ परी पर आशिक हो जाता है, तो दोनों में इश्क वाला मामला चलता रहता है। तो ये सब्ज़ परी हर का मामूल रहता है हर रोज़ का। ये हर रोज़ जो है रात के वक्त राजा इंदर की सभा में जाती है रक्स करने के लिए। ठीक है। तो गुलफाम एक दिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो ये कहती है नहीं, वहाँ पे आदमजाद नहीं जा सकते, यानी इंसान लोग नहीं जा सकते, सिर्फ परियां ही वहाँ रक्स करती हैं। लेकिन ये ज़िद कर लेता है और गुलफाम उसके साथ चला जाता है। लेकिन ये जो जाती है वहीं उसको कहीं पे पीछे पे छुपा देती है। और राजा इंदर को कुछ पता चलता है, कुछ महसूस होता है कि जो है यहाँ जो रक्स हो रहा है यहाँ कोई आदमजाद आ गया है, यानी कोई इंसान आ गया है। तब उसको जो है ढूंढ के लाया जाता है और तो पता चलता है कि इसको सब्ज़ परी ही लेकर के आई थी। तो सब्ज़ इस जुर्म में सब्ज़ परी के जो बाल होते हैं, जो पर होते हैं, उसको नचवा दिए जाते हैं। ठीक है ना, और इसको बाहर कर दिया जाता है सब्ज़ परी को दरबार से। तो सब्ज़ परी को बहुत दुख होता है, इसको बाहर कर दिया जाता है और गुलफाम को कैद कर दिया जाता है। अब बेचारी जो ये सब्ज़ परी है वो जो है जोगन बनकर इधर उधर दर्द भरे गीत गाती है। ठीक है। तो इस तरीके की कहानी उसमें है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रामा इंदर सभा का कौन सा किरदार जोगन बनती है, तो यही सब्ज़ परी होती है। ठीक, बाकी और सब उसके किरदार हैं। आगे अगला सवाल, ड्रामा इंदर सभा में राजा इंदर ने कौन सी परी के बाल नुचवाकर उसे अपने दरबार से बाहर कर दिया था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा सब्ज़ परी। ठीक है। आगे अगला सवाल, कौन सा ड्रामा इमरजेंसी के दौरान लिखा गया। अभी हमने बताया ना, ड्रामा ज़िहाक जो है इमरजेंसी के दौरान लिखा गया था। ड्रामा ज़िहाक में कुल कितने मनाजिर हैं या कितने सीन हैं, कुल कितने सीन हैं इसमें, इसमें जो है 6 मनाजिर हैं या 6 सीन, दोनों बातें एक ही है। अगला सवाल कि ड्रामा इंदर सभा कब लिखा गया है। इंदर सभा की बात हो रही है कि ड्रामा इंदर सभा जो लिखा गया है 1852 में, ये उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा, उर्दू का पहला अवामी ड्रामा इंदर सभा, अमानत लखनवी ने इसको लिखा था। अगले सवाल पे आते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। पैदाइश हुई थी 1900 में लाहौर में। ठीक है ना, और इनका 1970 में इंतकाल हुआ था, पाकिस्तान में ही सड़क हादसे में इंतकाल हुआ था, मतलब इन पर हमला किया गया था कह सकते हैं। ठीक है ना, तो सड़क हादसे में 1970 में इनका इंतकाल हुआ था। तो पैदाइश याद कर लीजिएगा 1900 में लाहौर में। अगला सवाल है कि कौन सा ड्रामा निगार की वफ़ात 1935 में हुई थी। 35 में हुई थी आगा हस्र काश्मीरी की। अगले सवाल पे आते हैं, ऐसा ड्रामा जिसका खात्मा रंजो गम पर हो क्या कहलाता है। यानी ऐसा कोई ड्रामा हो जिसकी जब कहानी ख़त्म हो तो रंज हो, तकलीफ़ हो, तो हो जाता है अलमिया। उसको क्या कहते हैं, अलमिया। जैसे वो अनारकली ड्रामा है ना, अनारकली क्या होता है, लास्ट में चुनवा दिया था दीवार में, तो एक अलमिया ड्रामा है। कैसा ड्रामा है, अलमिया। अगर अलमिया मसनवी की बात करें तो ज़हर इश्क जो होता है वो एक अलमिया मसनवी है। उसकी जो हीरोइन रहती है आखिर में जहर खा करके मर जाती है, तो वो भी एक अलमिया ड्रामा है। यानी ऐसी कोई कहानी जिसका खात्मा रंज गम पर हो, अगर वो जो है ड्रामा है तो अलमिया ड्रामा होगा।
अगर वो नाविल है तो अलमिया नाविल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना। तो वो अलमिया उसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आखिरी सवाल है कि ऐसा ड्रामा जो सनसनीखेज और जज्बाती हो, यानी ऐसा ड्रामा जो बहुत जज्बाती अंदाज में लिखा गया हो, उसको कैसा ड्रामा कहते हैं? उसको कहते हैं मेलोड्रामा, ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे? मेलोड्रामा। तो यही सनसनीखेज और जज्बाती तो इसको कहेंगे मेलोड्रामा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।